आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो जो सिद्धार्थ गौतम थे वो साधारण इंसान, साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो एक राजा के बेटे राजकुंवर। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि सिद्धार्थ गौतम कौन थे और सिद्धार्थ गौतम महात्मा बुद्ध कैसे बने। तो सिद्धार्थ गौतम कपिलवस्तु की महारानी माया देवी और राजा शुद्धोधन के बेटे थे। मतलब सिद्धार्थ गौतम जो थे एक राजकुमार थे, राजघराने से थे। तो बताया जाता है कि एक बार महारानी महामाया देवी अपने मायके देवदह जा रही थी। इसी दौरान उन्होंने जंगल में सिद्धार्थ को जन्म दिया। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माँ का निधन हो गया। उसके बाद उनकी जो मौसी थी गौतमी, उन्होंने ही सिद्धार्थ गौतम का लालन पालन पोषण किया। तो महाराज शुद्धोधन के जो गुरुजी थे, जब उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को देखा तो उनके देखते साथ ही क्योंकि वो बहुत बड़े ज्योतिषी थे, बहुत बड़े संत थे, तो जो संत ज्योतिषी होते हैं ना, वो चेहरा देख के, हाथ देख के ही वो बता देते हैं कि इस बच्चे का ग्रह नक्षत्र कैसा है और आगे चलकर इसका भविष्य कैसा रहेगा। तो उन्होंने राजा से कहा कि राजा, इसके ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं कि या तो बड़े होकर ये बहुत बड़ा राजा बनेगा या तो फिर ये बहुत बड़ा संत बनेगा, तो 2 में से एक बनेगा। तो एक क्षण के लिए तो राजा शुद्धोधन बहुत खुश हुए कि उनको लगा कि चलो राजा बनेगा। फिर दूसरे क्षण उनको लगा कि अगर ये साधु बन गया, अगर ये सन्यासी बन गया तो इसको तो बहुत कष्ट होंगे, और फिर जो मेरा इतना बड़ा राजपाट है इसका क्या होगा। तो फिर उन्होंने पूछा उनसे, अपने गुरु जी से, कि इसका क्या ऐसा उपाय है कि जिसकी वजह से ये साधु ना बन पाए, क्योंकि अगर ग्रह नक्षत्र हैं इसके 2 में से एक बनना है, तो ऐसा मैं क्या करूं कि कभी भी इसके मन में ऐसा विचार ना आए कि मैं साधु बन जाऊं या संत बन जाऊं। तो उन्होंने बताया, जो उनके गुरुजी थे, उन्होंने साधु थे, उन्होंने बताया कि तुम इसको बाहरी जो दुनिया है ना उससे दूर रखो, जिसमें दुख दर्द तकलीफ है ऐसे से दूर रखो, क्योंकि साधु महात्मा कौन बनता है, संत कौन बनता है, जब हमको इस दुनिया से मतलब लगाव नहीं रहता, ईश्वर की खोज करना चाहते हैं, या कि फिर सत्य की खोज में निकलते हैं कि आखिर सत्य क्या है, ये दुनिया छलावा है, ये सब चीज़ जब उनको महसूस होने लगती है ना, तो इस दुनिया से अपने आप ही मन हटने लगता है और इंसान जो है वो भगवान के करीब जाने लगता है। मतलब उसको सिर्फ यही लगता है कि हमारा इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है, आखिर सत्य है क्या, जानना चाहता है कि हकीकत क्या है, भगवान है क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हमको खोजना है, इसकी सत्य की खोज में निकलना चाहता है इंसान। तो यही उन्होंने बताया कि इन सब चीज़ों से आप उसको दूर रखो। तो जो राजा थे, जो शुद्धोधन महाराज थे, सिद्धार्थ के पिताजी थे, तो वो उनके लिए मौसम के हिसाब से ही ऐसे महलों का निर्माण करवाया था कि इसको किसी भी तरह का कोई कष्ट ना हो, किसी भी मतलब बाहर की जो दुनिया है, दुख है, तकलीफ़ है, कभी भी इसके पास भी ना दुख आए, तकलीफ़ आए, मतलब बाहर की दुनिया से ये दूर रहे। फिर क्या हुआ कि जैसे छोटे तक तो ठीक है, जैसे जैसे सिद्धार्थ गौतम बड़े होते गए, उनको भी लगा कि भाई मुझे बाहर जाना चाहिए, अपनी प्रजा को देखना चाहिए कि आखिर बाहर भी तो कुछ दुनिया होगी, क्योंकि अभी तक तो उनको पता ही नहीं था। क्योंकि उनके जो पिताजी थे ना, सिद्धार्थ गौतम के शुद्धोधन जी महाराज थे, वो मौसम के हिसाब से उनको महल दिए थे। अगर ठंड का मौसम है तो
उसमें गर्मी रहती थी, मतलब उनको एहसास ही नहीं होता था कि ये ठंडा भी मौसम होता है। गर्मी का मौसम था तो उनको ठंडक वाला वो दे देते थे, मतलब पूरा महल उनको ठंडा रहता, मतलब किसी भी मौसम का प्रभाव उनके शरीर पर नहीं पड़ता था। दुख तकलीफ क्या होती है वो जानते ही नहीं थे, दर्द क्या होता है, किसी की पीड़ा क्या होती है, इन सब चीज़ों से शुद्धोधन महाराज ने सिद्धार्थ को बिल्कुल दूर रखा। वो सब यही जानते थे कि दुनिया में सब कुछ अच्छा अच्छा ही है, सब अच्छा है, कुछ खराब नहीं है, कुछ ऐसे कुछ उन्होंने देखा ही नहीं था। सब कुछ बिल्कुल यंग यंग ही, उनके जो नौकर चाकर थे सब यंग थे, कोई दुख तकलीफ में कोई नहीं था। जब सिद्धार्थ थोड़े से बड़े होते हैं, 16 साल की जब उनकी उम्र होती है, तो फिर महाराज उनकी शादी, सुधोधन महाराज उनकी शादी दंडपाणी की साक्य की बेटी यशोधरा से करा देते हैं। कुछ समय बाद बीतने के बाद उनको एक बेटा होता है जिसका नाम वो राहुल रखते हैं। फिर ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। कुछ समय के बाद उनके मन में अचानक एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं राजमहल से बाहर निकलूं और थोड़ी प्रजा को देखूं कि बाहर प्रजा कैसे रहती है। तो उन्होंने अपने सारथी से बोला, नौकरों से बोला कि मुझे आज बाहर जाना है। और उसी टाइम पे क्या था कि जो महाराज थे, सुधोधन महाराज थे, वो महल में भी नहीं थे। तो अगर वो शायद महल में होते तो सिद्धार्थ गौतम को बाहर निकलने की अनुमति भी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने इसी वजह से कि बाहर की दुनिया से ये सिद्धार्थ बच के रहें, तभी तो उनको हर मौसम के हिसाब के शुद्धोधन महाराज जी ने महल बनवाया था, जिसमें इसको बाहर की दुनिया का कोई भी प्रभाव न पड़े। लेकिन उस टाइम पे थे नहीं, तो इनको सिद्धार्थ गौतम को मौका भी मिल गया और जाने का वो भी मिल गया कि निकल पाए, नहीं तो निकल भी नहीं पाते। फिर जब वे बाहर निकलते हैं अपने सारथी के साथ, देखते हैं कि रास्ते में उनको एक बुजुर्ग दिखते हैं, बूढ़े से। तो फिर वो पूछते हैं कि ये कौन है और ये ऐसे झुक के क्यों चल रहे हैं, क्योंकि जो भी बुजुर्ग होते हैं वो तो झुक के चलते हैं, लेकिन सिद्धार्थ गौतम आज तक किसी बुजुर्ग को देखा ही नहीं था, तो उनको क्या पता कि बुजुर्ग क्या होते हैं। तो उन्होंने पूछा ये झुक के क्यों चलते हैं, तो उनके जो सारथी थे उन्होंने बोला कि महाराज एक अवस्था के बाद, एक समय के बाद हर इंसान ऐसे हो जाता है। तो फिर उनके मन में आता है अच्छा, तो उनके वो सोचते हैं कि एक समय के बाद मैं भी ऐसे ही हो जाऊंगा। तो सारथी कहता है कि हाँ महाराज, समय जैसे जैसे बीतता है हमारी शरीर की स्थिति भी बदलती रहती है। फिर थोड़ी और आगे चलते हैं तो उनको उनसे भी ज़्यादा बुजुर्ग इंसान दिखते हैं और बहुत पीड़ा में, तकलीफ़ में थे, जो कि कराह रहे थे। तो फिर उन्होंने पूछा कि इतनी ऐसी आवाज़ क्यों निकाल रहे, क्योंकि उनको तो दर्द का पता ही नहीं है, कभी उन्होंने देखा ही नहीं था कि कष्ट क्या होता है, दर्द तकलीफ़ में लोग कैसे होते हैं। तो फिर सारथी ने बताया कि इनको पीड़ा है, दर्द है, तकलीफ़ है। तो फिर उन्होंने कहा क्या ये मुझे भी होगा? सारथी कहता है कि जी महाराज, ये सब कुछ अपने कर्मों के फल के हिसाब से मिलता है, सबको अपने अपने कर्म भोगने ही पड़ते हैं, ऐसे कहता है सारथी। तो उनको लगता है ये कर्म क्या होते हैं। फिर थोड़ी सा आगे चलते हैं तो उनको अर्थी मिलती है रास्ते में। तो वो कहते हैं कि इस इंसान को 4 लोग क्यों पकड़े हुए हैं, ये खुद से क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी पहले देखा ही नहीं था। तो सारथी कहता है कि महाराज ये जिंदा नहीं है, ये मर चुका है, इसलिए इसको 4 लोग ले जा रहे हैं, अब इसका संस्कार करेंगे, दाह संस्कार करेंगे। फिर वो कहते हैं कि ये मर क्यों गया है और इसको दाह संस्कार मतलब जलाएंगे क्यों। वो बताता है सारथी कि अब इसको जला देंगे। फिर वो पूछते हैं कि इसको जलाएंगे क्यों, क्या कभी मेरे साथ भी ऐसा होगा। तो सारथी कहता है कि हाँ महाराज, जो भी इस पृथ्वी लोक में आया है उसका मरना निश्चय है, वो मरता जरूर है, उसके साथ भी ऐसे ही होता है। जो जो आप सब कुछ देखा वो सब होता है हर इंसान के साथ।
फिर सिद्धार्थ घर आते हैं और वो घर आके महल आके वो सिद्धार्थ पहले वाले सिद्धार्थ ना रहे, उनके मन में एक अलग ही बेचैनी, एक कुछ करना है, कुछ जानना है, आखिर सत्य है क्या। इसकी 24 घंटे वो चिंतन में लगे रहते थे कि मैं क्या करूं, ऐसा सत्य है क्या, सत्य को कैसे पहचानूं, आखिर हकीकत क्या है, हम दुनिया में किस लिए आए हैं, सत्य का ज्ञान कैसे प्राप्त हो। ऐसे ही वो 24 घंटे निरंतर चिंतन में रहते थे। एक दिन उन्होंने घर से बाहर जाने का प्रण ले लिया और रात के टाइम पे वो घर से बाहर निकल गए सत्य की खोज में, और वो किसी जंगल में जाते हैं, गुफाओं में जाते हैं, बड़े बड़े संतों से, साधुओं से मिलते हैं, लेकिन उनको कहीं मन में संतुष्टि नहीं होती है। जिससे भी मिलते हैं वो कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ जो वो जानना चाहते थे वो कहीं मिल ही नहीं पा रही थी। फिर एक दिन वो बैठ जाते हैं और वो दिन था वैशाख पूर्णिमा का दिन, और जिस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। तो उनको इस बात का ज्ञान हो गया था, इस बात की ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी कि दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है हमारे अंदर ही है, हमको बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर है। तो इस प्रकार उनको बोध की प्राप्ति हुई और वो गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बने। इस प्रकार मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।